नमस्कार, मैं राहुल देव लर्न योगा एंड फिटनेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गोदावरी नदी की सैर करवा रहा हूं। जब भी आप राजमुंड्री जाएंगे तो वहां से एक पैकेज चलता है पापी कोंडालू के लिए। यदि आप उस पैकेज में हैं तो उस पैकेज में गोदावरी स्नान भी एक हिस्सा है। जब आप पापी कोंडालू में रुकते हैं तो दूसरे दिन सुबह सुबह आपको गाइड गोदावरी नदी के किनारे ले जाता है और वहां पे उस नदी का स्नान और उस नदी के महत्व को आपको बतलाता है। हिंदू धर्म में गोदावरी नदी को 7 पवित्र भारतीय नदियों में से एक माना जाता है और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी को अपनी पवित्रता की वजह से गंगा की बहन से कम नहीं माना जाता है। गोदावरी के इतिहास की बात की जाए तो विशेषज्ञों का मानना है कि इसका नामांकन तेलुगु भाषा के शब्द गोद से हुआ है, जिसका अर्थ मर्यादा होता है। इसकी एक कहानी के हिसाब से एक बार महर्षि गौतम ने घोर तपस्या किया था। इससे रुद्र प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने एक बाल के प्रभाव से गंगा को प्रवाहित किया था। गंगा जल के स्पर्श से एक मृत गाय पुनर्जीवित हो गई थी। इस कारण इसका नाम गोदावरी पड़ा था। ऋषि गौतम से संबंध जोड़ने जाने के कारण इसे गौतमी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए इसको वृद्ध गंगा या प्राचीन गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी की 7 धारा वशिष्ठा, कौशिकी, वृद्ध गौतमी, भारद्वाजी, अत्रेयी और तुलिया अति प्रसिद्ध है। 7 भागों में विभाजित होने के कारण इसे सप्त गोदावरी भी हम लोग कहते हैं। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसका नामांकन भी महातपस्वी गौतम ऋषि के महातपस्या के कारण हुआ था और इन्हीं के नाम पे गोदावरी रखा गया था। यह नदी लगभग 1440 किलोमीटर की है और दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी घाट तक प्रवाहित होती है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंड्री शहर के निकट से बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गोदावरी नदी की काफी गहराई है। इसकी औसत गहराई 17 फीट है और अधिकतम गहराई 62 फीट है। हम लोग भी जब इस यात्रा पे गए थे तो हम लोग भी इस गोदावरी नदी में स्नान कर इसके महत्व को, इसके पवित्रता को महसूस किया। कल कल करती हुई यह नदी जितने भी टूरिस्ट थे सबको अद्भुत ढंग से आकर्षित कर लिया था। ये इलाका में पानी उतना गहरा नहीं था क्योंकि यह पहाड़ों के बीच से यह गोदावरी नदी निकलती है। आप देख रहे हैं कि हम सब किस प्रकार से इस नदी में अटखेली कर रहे हैं। उस नदी जिसे हम लोग माता का दर्जा भी देते हैं, उसके गोद में बैठ के उसके आनंद को अनुभव कर रहे थे। यह नदी इतनी पवित्र है कि पानी भी इतना साफ है कि आप चाहें तो इसे पी भी सकते हैं वहां पे। यानी मिनरल से भरपूर यह पानी है। कोई भी यहाँ पे कुछ भी पोल्यूशन दिखाई नहीं देगी। यदि आप जाएंगे तो आपको एक अलग किस्म का एहसास इस नदी में स्नान करने से होगा। जब भी कभी आपको मौका मिले गोदावरी नदी में जरूर स्नान करें, गोदावरी नदी का जरूर दर्शन करें। यह एक आपको अलग अनुभूति और एहसास, साथ ही साथ आध्यात्मिक शांति भी आपको प्रदान करेगा। इस नदी में स्नान करने के लिए दक्षिण भारत और उत्तर भारत के लोग ललायित रहते हैं और सबकी यह आकांक्षा होती है कि गंगा के बाद गोदावरी में वो स्नान करे और अपने जीवन के अमूल्य क्षण को वह उपलब्ध हो जाए। इसलिए देख रहे हैं कि कितने टूरिस्ट इस नदी में आते हैं और श्रद्धा के साथ इसमें स्नान करते हैं। बच्चे तो इसमें
बस अटखेली ही करते हैं और बच्चे के साथ साथ बड़े लोग भी अटखेली करने में पीछे नहीं रहते हैं। इसलिए जब भी आप पापी कोंडालू की यात्रा पे जाएं तो गोदावरी नदी में स्नान जरूर करें। यहीं पे एक पोलावरम प्रोजेक्ट भी है जो कुछ दिन के बाद यदि वह कंप्लीट हो जाती है तो यह इलाका पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सफ़र काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगले सफ़र में आपसे हम फिर मिलते हैं किसी और जगह पर। धन्यवाद।